अब हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैलकुलस का लास्ट चैप्टर बचता है। और इसमें अगर आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, अगर मैं बोलूं कि 7.2 सब्स्टिट्यूट करना आता है आपको, 7.4 वो परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्शल और क्या बाय पार्ट्स। शॉर्ट में बात करें तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप ये चैप्टर में से फुल मार्क्स आराम से बना सकते हो। सबसे पहले इसमें हमने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन जो आता है वो ऑर्डर और डिग्री का पिछले कई साल से रिपीट हो ही रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, आता ही आता है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। An equation involving the independent variable x, dependent variable y and differential coefficient is called a differential equation। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको पहले भी समझाया था इम्प्लिसिट फंक्शन के, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग मान के चल, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। कहता है कैसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब इनको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये सारे अगर में दे रखे हो तो यही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर आपको याद हो सेकंड ऑर्डर में जो प्रूफ करने वाले थे वो सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। तो कह रहा है इस तरीके का अगर कुछ दे रखा है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखते हैं। ऑर्डर और डिग्री का मैंने बोला क्वेश्चन आ ही रहा है, या तो 1 मार्क्स में या 2 नंबर में भी आया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ए डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जैसे कि अगर हम देखें, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर सेकंड है, ये थर्ड ऑर्डर है। इन सबको लिखने का एक तरीका है, ये जितना n होता है उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कह रहे जो सबसे बड़ा n हो उस इक्वेशन में वही क्या है, वही हमारा ऑर्डर है। इसमें सबसे बड़ा ये है, इसमें 1 है, तो ऑर्डर कितना है भाई, 1 है। इसमें सबसे बड़ा 3 है, तो ऑर्डर कितना है भाई, 3 है। इसमें भाई ये दो, हाँ ठीक है। ऑर्डर सिंपल है, गलती डिग्री में करते हैं बच्चे, और वो पेपर में भी डिग्री में घुमा के क्वेश्चन ही आता है, सीधा भी आ सकता है। डिग्री ऑफ ए, जिसके लिए हमें डेफिनेशन याद होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। ये क्या है, पॉलिनोमियल। कह रहा है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल। बचपन में पॉलिनोमियल पढ़े थे, ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 4 पॉलिनोमियल है। क्या एक्स की पावर -3 पॉलिनोमियल है, नहीं, पावर नेगेटिव में नहीं हो सकता। और क्या 1/x स्क्वायर है, नहीं हो सकता। क्या रूट में है, नहीं हो सकता। जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जिसको हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव अगर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब dy/dx टर्म जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब उसको आप प्लस कर सकते हो, कहीं माइनस कर सकते हो। सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए, अभी समझते हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है। डिग्री जो देखी जाती है वो देखी जाती है हाईएस्ट ऑर्डर की,
इस पूरे की पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री जो है वो 1 हो गई। इसमें ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है। डिग्री इसकी 1 है। ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट 3 है। डिग्री सर डिग्री 1 है। नहीं है। देखो क्यों नहीं है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखो, साइन थीटा में है, और थीटा क्या कभी बाकी सब में प्लस या माइनस हो सकता है? नहीं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसमें बोल दूंगा कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड ड्यू टू साइन दिस। समझे? इस क्वेश्चन में देखो भैया, क्या है ऑर्डर है और क्या है डिग्री, जल्दी से बताओ भाई। ऑर्डर क्या है इसके अंदर? अगर ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 1, ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1। लेकिन इसमें बात करूं तो सर ऑर्डर तो 3 है, डिग्री कितनी है? देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पावर कितनी है? 3/2 पूरे की, फ्रैक्शन में है। क्या पढ़ा था? पॉजिटिव इंटीग्रल पढ़ा था? नहीं है। तो सर इसका अंदर डिग्री नॉट डिफाइंड लिख दे? नहीं। कोशिश करेंगे क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट गया, फिर हम a + b का होल स्क्वायर लगाता नहीं, जरूरत ही नहीं इधर का, क्योंकि ऑर्डर तो कितना है? ऑर्डर है 3, और डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इसकी 4 हो गई। ध्यान रखना। यहां पे देखो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है सर 4, ऑर्डर 4 है, डिग्री सर 1 है। नहीं, पहले पूरा चेक करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं ऐसा ना कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहीं पॉलिनोमियल डेरिवेटिव ना हो। देखो साइन के थीटा में चला गया, ये ऐड नहीं हो सकता कहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहने वाली है, नॉट डिफाइंड है। इसमें ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 2, डिग्री भी सर 2 नहीं। देखो थीटा में आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड है आपके पास। लेकिन ध्यान समझना, एक मेरे पास क्वेश्चन है, अगर मैं इस तरीके से देखूं कि cos dy/dx = x, ये क्वेश्चन है। सर ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सर 2 है, और डिग्री कितनी है? सर डिग्री नॉट डिफाइंड है। नहीं, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा देखिए। क्या मैं dy/dx = cos इनवर्स x लिख सकता हूं? तो ऑर्डर 2 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गई। और भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, जैसे log dy/dx = मेरे पास था x या x², कुछ भी। सर ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ध्यान से देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, कौन सी? ये fx है, एक प्रॉपर्टी होती है fx = log e⁻fx। तो मेरे पास dy/dx जो हो गया e⁻x हो गया क्या? सर फिर तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर मैं इसको लेके चला जाऊँ। अगर cos इनवर्स जाता तो इसमें साथ जाता ना, ये फिर थीटा में चला जाता, यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड ही रहेगी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है, चलो एक और करते आगे। पहले इसमें ऑर्डर कितना है भाई? ऑर्डर है 2, डिग्री देखो, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। इसी में एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि उसने लिख दिया, मेरे पास लिख दिया उसने dy/dx स्क्वायर ये है, और = x³ लिख दिया, मान के चला। तो आप कहोगे सर ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। नहीं,
डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है अभी इसका। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो थर्ड ऑर्डर कितना आ जाता भाई मेरे पास, ये होता ना इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1 आ जाता। ऐसे ही और भी हो सकता है, ऐसे दिख लिया उसने कि dy बाई डी एक्स है इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर के है। इसका करता तो ऑर्डर 2 में चला जाता, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो जाती। समझे? तो ये 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आपकी बुक में है नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन। अब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। 3 तरीके की है हमारे पास। एक है वेरिएबल सेपरेबल, जहाँ पे x वाले dx की तरफ, y वाले dy की तरफ चले जाते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है लीनियर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो x के साथ dx होना चाहिए, क्या जा सकता है? जा रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख दूं, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया dx। ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में शुरू में लिखवाया था इंटीग्रेशन जब कर रहे थे, यही होता। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, कितना हो गया, 1 का y हो गया, सेक स्क्वायर का tan थीटा हो गया, अपॉन में थीटा का करता तो 1/2 और 1 का x प्लस c। सॉल्व हो गया। आगे देखिए, देखो यहाँ थीटा y है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ सेक स्क्वायर है, ये dx है, ये dy है। मैं dx वाले सबको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 10y dx। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? देखो ये dx है, इसके पास x वाले होने चाहिए, बस x कहाँ है, ये 10x है, इसको नीचे ले जाऊं और 10y को इधर ले आऊं तो मेरे पास सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y dy, मेरे पास माइनस सेक स्क्वायर x 10x dx, ये तो आएगा। अगर 10y को t लेट कर लेते तो सेक स्क्वायर थीटा dy dt आ जाता, मतलब dt बाय t, और dt बाय t का log t होता है। ये माइनस log हो गया 10x। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस c करते हो, c क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये भी log में, ये भी log है, तो कांस्टेंट जो c था मैं उसको भी log में लगा देता। फायदा क्या होता है, इन दोनों, इसको मैं इधर लाऊं तो log m प्लस log n हो जाता, जिसको मैं log m इंटू n लिख दूं इक्वल टू log c। तो मेरे पास log 10x इंटू 10y इक्वल टू c के हो गया। सॉल्व हो गया। और करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल। सबसे डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, यही आती है कि जब एग्जाम में आता है वह मेथड नहीं लिखा होता कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है कि लीनियर। आपको पहचान आनी चाहिए। पहचान जब आती है जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, वन शॉट भी आप देख के और ज़्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हो। dx वाले को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, ये x वाले को इधर ले जाऊं तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो 1 dy किसके इक्वल हो गया, e रेज़ टू दी पावर x, e रेज़ टू दी पावर माइनस x, e रेज़ टू दी पावर x प्लस e रेज़ टू दी पावर माइनस x dx। यही तो आ रहा है। क्या करे, 1 का तो y हो गया, इसको t लेट करते तो यही आता, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log प्लस c ही लिख रहा हूं क्योंकि यहां आपके पास log नहीं है,
तो मैं उसको सी ही रहने देता हूँ। तो ये मेरा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फिर वही करे, dx वाले एक तरफ ले जाऊं, dx वाला एक तरफ ले जाऊं, बाकी सबको एक तरफ रख लेते हैं। यही है, dx की तरफ x वाले ले जाए और y की तरफ dy की तरफ y वाले ले आए, तो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। dy यही नहीं होगा मेरे पास, ये अपॉन में चला गया, 10y अपॉन आ गया, इसको t लेट कर लेता तो log t आ जाता। उधर लेके गए थे तो माइनस भी लगना चाहिए था ना भाई। इसको फिर t लेता तो ये आ जाता, तो dt बाई टी log t हो जाता। तो ये t की जगह 10y ही लिख देते हैं भाई, ये भी t हो गया log t प्लस log c, यही है। log m प्लस log n बन रहा है, तो मेरे पास ये हो जाता log 10y इक्वल टू log c e रेस्ट 1 माइनस e रेस्ट टू दी पावर x। तो 10y इक्वल टू c 1 माइनस e रेस्ट टू दी पावर x हो गया। आसान है, मुश्किल नहीं है, चैप्टर बेसिक इंटीग्रेशन लग रहा है बस। अगर थोड़ा बहुत इंडेफिनिट आता है तो आप ये एक्सरसाइज बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, अगर इसमें ऑर्डर पूछे, डिग्री पूछे, तो डिग्री आप बोलोगे नॉट डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं तो ये 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने नॉट डिफाइंड लिखाए थे। ऐसा नहीं करना है। dx को इधर ले जाऊं, अब cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, तो dx लिख दूं, 1 का y हो गया, 1 का x हो गया, cos इनवर्स a प्लस c, ये आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अभी तक प्लस c में छोड़ते थे, वो था जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होता है मेरे पास, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कहता है कि जहां x और y की वैल्यू दे रखी हो, कांस्टेंट की भी निकाल के दिखाओ। x कितना है, x है 0 और y है 1, y है 1, x है 0, तो c कितना आ गया, 1 आ गया, इसमें पुट कर दो c की जगह। लो जी, सॉल्व हो गया, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहां देखो, क्या वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। dx ऊपर ले जाऊं और ये नीचे ले आऊं तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। दोनों में फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स का। सर इतना छोटा, बिल्कुल है छोटा, हो गया सॉल्व। आगे देखे, शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, सॉल्व द ईच ऑफ देम। हो सकता है आपको बोल दे कि शो करो होमोजीनियस, हो सकता है ना भी बोले। होमोजीनियस की पहचान क्या होती है, होमोजीनियस की पहचान होती है कि वहाँ पे हमारी डिग्री सेम होती है। डिग्री सेम कैसे होती है दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हम होमोजीनियस फंक्शन देख लेते हैं एक बारी। कहता मेरे पास कोई एक फंक्शन है f(x, y), मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। दो वेरिएबल है ना, वैसे तो आप f(x) पढ़ते थे, दो वेरिएबल है तो x, y एक फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें, अभी मैं होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। मैंने इसमें पुट किया तो ये बन गया
क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इस पूरे की जगह क्या मैं लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूँ, इसकी इक्वल टू में ये दोबारा से वही फंक्शन बन गया। अगर लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा क्यूब जो भी था वो कॉमन आके पुराना वाला फंक्शन बन जाता है, वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। सर ऐसे तो पीछे वाले क्वेश्चंस भी बन रहे थे, चेक कर लो, कहीं नहीं बनेंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कुछ, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये होमोजीनियस होगा, होगा, क्योंकि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई दोनों हैं, कट जाते। क्या ये होमोजीनियस होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई है, लैम्डा कॉमन ही नहीं आ सकता और दोबारा ये बन ही नहीं सकता, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। कहीं पे भी आपको ट्रिगो में दिख जाए कि साइन एक्स है, ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, कॉस वाई होमोजीनियस नहीं हो सकता, लॉग एक्स होमोजीनियस नहीं हो सकता, e की पावर x होमोजीनियस नहीं हो सकता। सिंपल सी पहचान दिखा रहा हूं। लेकिन ये वाला कहाँ गया, ये वाला हो सकता है, ये वाला जैसे साइन y बाय एक्स है, ये हो सकता है, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कट जाता है, y बाय एक्स ही मिलेगा मुझे बार बार। तो ये होमोजीनियस अगर कहीं है तो आपको पता लग जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं हो सकता। कुछ फॉर्म्स भी होती है, जैसे y बाय एक्स, x बाय वाई, और तीसरी मैंने आपको दिखाई दी थी कि लैम्डा अगर कॉमन ले लूँ तो दोबारा से सेम फंक्शन बनता है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। क्वेश्चंस करते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आएगी। देखो, आपको चेक करने को बोला है ना, तो सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ से dy बाय एक्स की वैल्यू निकाल लो। कितनी आती, ये उधर चला जाता तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल के चेक किया था। चेक करूँ, ये मेरे पास क्या है, ये फॉर्म है ना, इसमें मैंने लैम्डा डाला x, लैम्डा y डाल दिया, लैम्डा x डाल दिया, लैम्डा y डाल दिया। क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर आ रहा है क्या, कट गया लैम्डा स्क्वायर से, तो क्या ये दोबारा से सेम वाला बन गया क्या, तो ये होमोजीनियस। ये शो करने का तरीका आप बुक से एक बार देख लेना, थ्योरेटिकली अगर कुछ लिखा है तो सॉल्व ऐसे ही किया होगा आपकी बुक में। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, शो करने को बोला है तो मार्क्स मिलेंगे, शो करने को नहीं बोला तो हम शो नहीं करेंगे, फिर सीधा क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग कैसे करें सर, सबसे पहले dy और x तो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता लग गया कि ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप हमेशा लेट करेंगे, लेट v इक्वल टू y की जगह लेट कर लेते, y इक्वल टू क्या लेट कर ले भाई, y इक्वल टू लेट कर लेते हैं vx के, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से y हमेशा सबके स्टेप्स सेम रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। हर क्वेश्चन में dy और x निकालोगे, हर क्वेश्चन में y इक्वल टू vx लेट करोगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर दो, x एज इट इज, v का dv बाई dx, v एज इट इज और x का 1। ध्यान से देखो, ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, तो दोनों को इक्वेट कर दो,
स्टेप सबके सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। डी बाई एक्स निकालेंगे, लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। कितना हो जाता, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब y तो हमने वी बाई एक्स लेट किया था, तो जहां जहां y हो वहां क्या पुट कर दो, vx कर दो। vx अगर कर देता तो vx स्क्वायर हो जाता। क्या कॉमन है इसमें से, x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर कट जाएगा, हमेशा ही कट जाएगा। स्टेप सेम रहेंगे, फिर से बोल रहा हूं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v हो गया। v वाले एक तरफ ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो ये सब में स्टेप यही रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होंगे। ये -1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस वी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v आ गया। यहां आने के बाद जब v को उधर ले जाके कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, इसके बाद क्वेश्चन हमेशा वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। देखे, v वाले एक तरफ, dx वाला दूसरी तरफ, v वाला एक तरफ, dx वाला दूसरी तरफ करके देखोगे, ये ऊपर ये नीचे, 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। 1 प्लस वी स्क्वायर को t ले लो तो 2 डी टी बाई टी हो जाता, जो कि log t दे देता, ये भी log दे देता, और दोनों log है तो कांस्टेंट भी log में हो जाता। इसको इधर ले आऊं तो प्लस में आ जाता, तो ये log m इंटू n इक्वल टू log c। कितना बच गया, 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी के। क्वेश्चन है x की टर्म और y की टर्म में स्टार्ट हुआ था, खत्म भी x और y की टर्म में ही करेंगे। v है, v की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स ले सकता हूं, तो v की जगह क्या पुट कर दूं भाई, v की जगह मैं यहां पे y बाई एक्स पुट कर रहा हूं। एलसीएम ले लो, x को उधर ले जाना, आंसर आ गया, सॉल्व हो गई। तो पहले हमने dx y को लेट किया, dx निकाला, दोनों dx को इक्वल रख लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन v वाला दूसरी तरफ एलसीएम लिया, उसके बाद हमेशा हमेशा वेरिएबल सेपरेबल बनेगा क्वेश्चन, तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। dx इधर भी है, dx इधर भी है, मैं dx से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड। इस y को उधर ले जाऊं, इसको नीचे ले जाऊं, क्या करे, होमोजेनियस चेक आप कर लेना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। y इक्वल टू वी एक्स लेट करते, डिफ्रेंशिएशन करते, ये भी डी वाई बाई एक्स, वो भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को इक्वेट कर दे। जहां जहां y है वहां पे वी एक्स डाल दूं, एक्स स्क्वायर, y था वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स बाई एक्स।
ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या है सर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर बचता, एक्स स्क्वायर है x इंटू एक्स, तो एक x बाहर आ जाता, एक x बाहर लेता तो मेरे पास ये बचता। x कॉमन लेके x से x काट देता तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, जो कि इक्वल चल रहा है इसके, v से v चला गया, जब v उधर जाता है इसके बाद क्या बचता है सर, वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। देखिए इसको नीचे ले आओ, ये y dy कहाँ से लिख दिया, ये तो dv था, dy क्यों लिख दिया, dy क्यों लिख दिया भाई, आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, कभी कभी आदत पड़ जाती है। चलो ये हो गया 1 अपॉन में, हट जा भाई, ये आ रहा है फॉर्मूला 7.4 का, ये हो गया log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। log m इंटू एन करके log से log कट जाता तो मेरे पास y की जगह y बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम लेते तो मेरे पास सी एक्स, ये एक्स भी उधर ले जाना एलसीएम लेके, ये सोल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल है, लेकिन करने का तरीका हमें आना चाहिए। देखो अब आपको थीटा जब भी यहाँ दिखे इस फॉर्म में तो इसका मतलब होमोजीनियस है। एक सीबीएसई ने अभी जब पहला सैंपल पेपर इशू किया था तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं था फंक्शन, लेकिन करेंगे उसी तरीके से और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स पहले एक तरफ ले जाऊं तो कितना बन जाता भाई, x नीचे कभी कभी आप अगर कहीं देखोगे तो कुछ इस तरीके से भी होता क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे लिख दिया उसने, x बाय एक्स 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो ये तो फिर साइन y बाय एक्स बच गया। ऐसे भी लिख देते हैं कई जगह, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लैम्डा डाला, लैम्डा डाला, लैम्डा डाला, लैम्डा डाला, होमोजीनियस दिख रहा है। अब मैं सीधा ही इक्वेट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स की, यहाँ से वैल्यू जो आती है वो ये आती है, जब लेट कर लेते हैं इक्वल टू डी और एक्स, ये भी है y बाई एक्स की जगह, y बाई एक्स की जगह v डायरेक्ट डाल दूं माइनस साइन v, वेरिएबल सेपरेबल, अब है 1 बाय साइन v, 1 बाय साइन मतलब कोसेक हो गया, कोसेक का लॉग, कोसेक माइनस कॉट होता है ना भाई, जो प्लस होता है, एक बार चेक कर लेना, कम यूज़ होता है, ध्यान से उतर जाता है, मेरे भी उतर गया है। 1 बाय लॉग x, दोनों ही लॉग में हैं तो c को भी लॉग में लिख दूँ, चेक कर लेना भाई एक बारी फॉर्मूला, कोई गलती हो तो माफ़ी। ये हो गया कोसेक v की जगह y बाय एक्स, कॉट की जगह y बाय एक्स, और ये सी एक्स, ये हो गया, सॉल्व हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, अब जरा ध्यान देखना, पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये y बाय एक्स था, तो मैंने डी बाई एक्स किया था। अगर कहीं पे भी आपको x बाय वाई दिखे कि साइन x बाय वाई थीटा में एक्सपोनेंट में है, तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डी एक्स बाय डी वाई की,
जैसे कि dx बाई dy चाहिए तो मैं dy को उधर ले जाता हूँ, dy नीचे, इधर dx नहीं लिखा, और ये पूरा उधर। ये तो होगा। अब जब लेट करते हैं तो यहां पे जो लेट करेंगे वो x इक्वल टू वी वाई करेंगे, डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी वाई, तो ये आ जाता मेरे पास dv बाई डी वाई वाई प्लस वी के, ये आता। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करता तो डी वी बाई डी वाई वाई प्लस वी इक्वल टू ये पूरा आ जाता। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू v की वैल्यू देखूँ तो x बाय वाई बनती, x बाय वाई की जगह v सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x बाय वाई की जगह v सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x बाय वाई की जगह v सब्स्टिट्यूट कर दूँ, v को दूसरी तरफ ले जाऊं, ब्रैकेट ओपन कर लो, एलसीएम ले लो, कुछ गया, ये गया, ये गया। अब क्या हो जाएगा सर, वेरिएबल से पेरेबल हो जाएगा, जो हमेशा होता है v उधर ले जाने के बाद ये ऊपर चला जाता, तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन में v प्लस ई की पावर v dv, माइनस कॉमन लेके यहीं छोड़ दिया करो, ये हो गया। इसको t लेट करता तो ऊपर वाला था, तो ये हो गया मेरे पास log v प्लस ई की पावर v, ये कितना हो गया, log हो गया माइनस log x, log x है, यहाँ y था ना, x को लिख दिया भाई, आदत से मजबूर, आदत तुम मत कर देना कहीं एग्जाम में। 1 बाय वाई की जगह log mod y हो गया और log c हो गया। इसको इधर ले आऊं तो log m प्लस log n हो जाता, ये हो जाता। लास्ट में v की जगह x बाय वाई डाल के क्वेश्चन को खत्म कर देना एलसीएम लेके। क्लियर है? चलिए आगे। हाँ जी, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं सर, y बाय एक्स दिख रहा है, ये तो होमोजीनियस है, ये तो होमोजीनियस है। y बाय एक्स आपने बोला था, दिखे तो कर लेना। अच्छा, मैंने y बाय एक्स को उधर ले गया, डी और एक्स की वैल्यू निकाली। इसमें ज़रा लैम्डा एक्स डालना, ये तो कट गया। क्या यहाँ से लैम्डा कॉमन आ सकता है स्क्वायर? तो होमोजीनियस नहीं है। यहाँ है, वहाँ थोड़ा, वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी अगर एक्स वाई बाय एक्स का स्क्वायर होता तब तो समझ में आता। तो क्या ये अब तीसरी फॉर्म पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होती है, इसकी पहचान क्या होती है? ये होता है डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के। यहाँ पे P और Q, जहाँ तो P क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वो फंक्शन भी हो सकता है। जैसे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, P भी और Q भी। अगर डी वाई एक्स की फॉर्म है तो y जो है ऑलवेज लीनियर रहेगा, मतलब y की पावर 1 रहेगी।
y की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर की पावर x की पावर 1 नहीं है। क्या इस फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ है? हाँ बना हुआ है सर। dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के। इसके स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो कि होता है e⁻p dx। अभी बताऊंगा क्या होता है, कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 y इंटू IF कर लो इक्वल टू q इंटू IF कर दो। क्वेश्चन करते हैं, चीजें क्लियर होगी तब। ये होमोजीनियस नहीं था। इसमें p कितना है? p है y का कोफिशिएंट 1/x और q कितना है? q है x स्क्वायर। q है x स्क्वायर। सबसे पहले IF निकालिए 1/x dx। यही है 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है e log fx। e⁻ log fx जो होता है बेटा जी fx के इक्वल होता है। e log fx इक्वल टू x लिख दूं क्या? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहां तक हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? ये 1 स्टेप था, ये 2 स्टेप है। 1 इसको बोल देते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। इसको क्यों हो सकता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया हो, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 क्या था? y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस सी। ये x क्यूब हो गया। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी। x से डिवाइड कर दूं, हो गया। नेक्स्ट देखें, देखो log x है, क्या होमोजीनियस हो सकता है? नहीं, सिखाया था ना। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। dx इधर नहीं जा सकता, तो क्या बचा? लीनियर फॉर्म बन रही है dy/dx प्लस पी वाई। वाई देखो लीनियर में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हमेशा dy/dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे x है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बनानी पड़ेगी। पहले मैं x से बोथ साइड डिवाइड करूंगा। p कितना है? p है 2/x। q, ये पूरा q है। IF निकाले, e⁻IF करते तो 2 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। इस 2 को पावर में ले जाऊं तो e log x स्क्वायर हो गया, और IF जो मेरे पास x स्क्वायर आ गया। समझे? अब मैं पुट करता हूं, क्या था? y इंटू IF इक्वल टू q। q कहाँ है? x log x इंटू IF, इंटू करता तो क्यूब हो गया dx प्लस सी। क्या करना है सर इसमें? इसमें लगाओ बाय पार्ट्स। x क्यूब इंटू लॉग x में ये कर लोगे। बाय पार्ट बहुत सिंपल है। आई लेट तो ये u है, ये v है, सॉल्व कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, पहले पहचान कौन सी है। सर dx 2 जगह है, मैं dx को उधर ले जाऊं, जब dx से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, dx से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, cot x है, होमोजीनियस हो नहीं सकती।
1 प्लस एक्स स्क्वायर है, होमोजीनियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें लैम्डा स्क्वायर डालूंगा तो कॉमन नहीं आएगा। दो पहचान हमें दिख रही है। अब जा तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, या ये लीनियर है। y अगर हम देखें y की पावर 1 है, लीनियर ही होगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। किससे डिवाइड करना चाहिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर देना चाहिए। आई एफ निकाले। अब हमारा आई एफ निकलता इसको टी लेता तो ये आता, तो ये आ जाता लॉग टी, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एफ आ गया। अब क्या करोगे? y इंटू आई एफ करेंगे, y इंटू आई एफ करेंगे इक्वल टू q इंटू आई एफ करेंगे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। प्लस समझ आया? ज्यादातर एग्जाम्स में अभी पिछले 15 साल में देखूं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो लीनियर के आए हुए। ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं करने, ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर के आ रखे हैं। इसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दे रहा हूं, ठीक है। क्या करूं? देखिए कॉट एक्स नजर आ रहा है, होमोजीनियस नहीं हो सकता। एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो गया y बाय एक्स, ये हो गया y कॉट एक्स। इस x को उधर ले जाता और x से डिवाइड करता तो 1 बच जाता। y कॉमन ले लूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, y दो जगह है, तो 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या निकालना है? आई एफ निकालना है, तो आई एफ निकालो। सर इसमें से दो दो आ गए y के कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स, यही है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉट का लॉग साइन एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन। ये आई एफ आ गया। अब कर लो, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है? x, x की इसमें मल्टीप्लाई dx प्लस सी। क्या लग रहा है? सर बाय पार्ट्स लग रहा है, लगा लेना भाई। सर पूरा क्यों नहीं करा रहे हो भाई? तुम करो ना, बुक का क्वेश्चन है, बुक में से आंसर वेरीफाई हो जाएगा आपके पास। ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, ठीक है। और लास्ट में x और y की वैल्यू डाल देना, c निकालना है, जिसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, क्या ये होमोजीनियस हो सकती है? नहीं। क्यों? ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर है, यहाँ x है। यहाँ अगर मैंने लैम्डा डालता, लैम्डा बच जाता, सेम फंक्शन नहीं आता। होमोजीनियस नहीं। होमोजीनियस कब होता है? जहाँ डिग्री सेम हो, कंबाइन मिला के, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग। नहीं हो सकता। वेरिएबल सेपरेबल सर हो सकता है क्या? अगर मैं dx को उधर ले जाऊं या dy को उधर ले जाऊं, सर x dx ये इधर आ सकता है? नहीं, नहीं है। तो तीसरी कौन सी बची? लीनियर। लेकिन सर लीनियर तो है ही नहीं, या तो y का स्क्वायर है, अब x लीनियर है। इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या फॉर्म होती है? इसकी फॉर्म होती है dx प्लस dy प्लस px इक्वल टू q की स्टैंडर्ड फॉर्म।
IF जब निकालता हूं तो e रेज़ टू दी पावर p dy होता है। थर्ड स्टेप जो था वो होता है x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dy प्लस c के होता है, ये होता है। तो पहले मुझे dx बाय dy फॉर्म बनानी चाहिए। x से क्या कर दूं भाई, यहाँ पे x से डिवाइड कर दूं। एक मिनट को भाई, ओहो देखा क्वेश्चन गलत नोट किया ना मैंने, यहाँ y था, मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं y से डिवाइड करता तो ये कुछ ऐसा बन जाता। p कितना आ गया, p 1/y आ गया। q कितना है, q y आ गया। IF निकाल ले, IF निकाले, IF कितना आता, log y, और जिसको मैं y बोल दूं। तो x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dy प्लस c, y स्क्वेयर हो गया y क्यूब बाय 3। y से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 152 क्वेश्चन कैलकुलस के सॉल्व तुम्हें भी करना है भाई। सर वेरिएबल से प्रेबल है, ये तो पक्की बात है। ये y इधर आ गया, dx उधर चला गया, क्या x उधर जा सकता है? नहीं। होमोजीनियस होगा नहीं, क्यों? यहाँ x है वहाँ y स्क्वायर है। सर लीनियर होगा, y स्क्वायर है, x लीनियर है लेकिन x वाली फॉर्म बनेगी। और अगर x वाली फॉर्म बन रही है तो dx बाय dy निकाला जाता है। तो dx बाय dy निकालने के लिए इसको उधर ले जाऊं, फिर x वाली टर्म इसके साथ में होती है, इसको उधर ले जाऊं। y से डिवाइड कर दूं, IF निकाले, वन बाय वाई का इंटीग्रेशन log y, ध्यान से समझना। इसके आ गया -1, पावर में जाएगा 1/y आएगा IF। तो x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटीग्रेशन प्लस c, सॉल्व कर लेना। इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, इसको आप होमवर्क में करना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने करा भी रखे हैं वन शॉट में। कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको आप मेरे से पूछ लेना, नहीं तो वन शॉट में भी आप इसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलस में करे हैं बेटा जी।